So this is the updations. Okay. Now let us, अभी यहाँ तक है तो कोई प्रॉब्लम आई थिंक नहीं है, इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, राइट। सिर्फ इंडेक्स समझना है आपको, इंडेक्स किस जो भी है, इंडेक्स जीरो से अगर लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो जीरो से स्टार्ट होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। और अगर राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं तो -1 से स्टार्ट होगा, और उसके बाद इंक्रीमेंट होता चला गया -1, ठीक है। उसी तरह से लेफ्ट टू राइट चलेंगे तो जीरो, नेक्स्ट 1, यानी कि उसमें ऐड 1 ऐड होता चला जाएगा इंडेक्स में, ओके। नाउ उससे पहले हम लिस्ट का फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस, फंक्शंस, ठीक है। किसका, एक सेकंड, लगाऊंगा। अब यहाँ पे हम लिस्ट के फंक्शंस में, पहले हम लिस्ट फंक्शंस डॉट पी वाई, तो कौन कौन से फंक्शंस होते हैं वो मैं यहाँ पे लिस्ट फंक्शंस करता, लिस्ट फंक्शंस पहले हम लोग अपेंड यूज करते हैं और यहाँ पे वैल्यू देते हैं, इंसर्ट यूज करते हैं, इंडेक्स देते हैं एंड वैल्यू यूज करते हैं, ठीक है। एक्सटेंड करते हैं, दैट इज एक्सटेंड। कॉपी हम लोग यूज करेंगे, के बाद रिमूव में यूज करेंगे, यहाँ पे वैल्यू देंगे। लेंथ यूज करेंगे, सम मेथड यूज करेंगे एंड देन डिलीट, ओके। ये अपेंड है, तो ऐड एलिमेंट और मेंबर एट द एंड, कहाँ पे है वो, ऑलवेज ऐड मेंबर एट द एंड, ऐड मेंबर एट गिवन इंडेक्स, जो भी इंडेक्स हम देंगे उस पे, ओके। एक्सटेंड मीन्स एक्सटेंडिंग one list to another list. Copy, copy members from one list to another list. Okay. Remove, remove member from the list. Length, it will give you the, or you can say that count as well. This is no different thing. Count. Yes. ये काउंट क्या करेगा, काउंट यहाँ पे हम वैल्यू देंगे, तो ये नंबर ऑफ अकरेंस, नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द मेंबर, जो मेंबर को हम डिलीट, डिलीट द लिस्ट। अगर हम यहाँ पे सम कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, समेशंस ऑफ लिस्ट इंट एंड फ्लोट मेंबर लेंथ, तो द लेंथ ऑफ, सो द लेंथ ऑफ लिस्ट, बेसिकली ये इतना हैंडल करेंगे, ओके। फर्स्ट लिस्ट फंक्शन है, यहाँ पे हम लोग अपेंड करते हैं, मींस ऐड एट द इन, ऐड एट द इन मींस कब ये फंक्शंस को हम लोग यूज करेंगे, इसका यूज, फंक्शंस को यूज करना वो टीडीएस नहीं है, फंक्शंस को कहाँ पे यूज करना ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है। अब लेट अस सपोज कर ले कि दो सिचुएशंस में हम ऐड यूज कर सकते हैं, दो सिचुएशंस में, या हमारे पास लिस्ट हो, राइट, हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें ऑलरेडी कुछ मेंबर्स हैं, ऑलरेडी देयर आर सम मेंबर, ओके, एंड द न्यू मेंबर नीड टू बी एडेड। और दूसरा यूज केसेस है कि देयर इज एम्प्टी लिस्ट एंड नीड टू ऐड मेंबर, ठीक है। एक एम्प्टी लिस्ट है, हमें एक नए मेंबर को उस एम्प्टी लिस्ट में ऐड करना है, या फिर एक लिस्ट है जिसमें ऑलरेडी कुछ मेंबर्स है, अब उस मेंबर को हमें ऐड करना है, ठीक है। तो ये दो यूज केसेस है इस अपेंड का। तो लेट अस सपोज कि हमारे पास स्टूडेंट है कुछ, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट है मोहम्मद, राजा, सलीम, रहमान, ठीक है। नो, अब अगर मैं प्रिंट करता हूँ स्टूडेंट एंड यहाँ पे मैं करता हूँ CLS कर देता हूँ, तो क्या होगा, ये स्टूडेंट मेरा प्रिंट होगा, तो अभी जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट जो दिख रहा है ये 4, वो मुझे शो करेगा यहाँ। नाउ
एक नया स्टूडेंट का एडमिशन हुआ है, न्यू स्टूडेंट केम, लेट अस सपोज केम, हिज नेम इज माइकल, माइकल, okay, then how we will how we will use it here, because already हमारे पास ये है, 4 स्टूडेंट है। अब 5वें स्टूडेंट, जो नेक्स्ट स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट आया, उसको ऐड करना है। तो जब भी हम नए स्टूडेंट को ऐड करेंगे तो एट द एंड ऑफ द लिस्ट ऐड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे स्टूडेंट यूज करेंगे, और ये किस में, ये माइकल किस लिस्ट में यूज ऐड होगा, स्टूडेंट लिस्ट में ऐड होगा। तो हम स्टूडेंट करेंगे और उसके बाद डॉट यूज करेंगे, उसके बाद देखिए अपेंड है। ओके, अपेंड, और यहाँ पे वो नाम हम देंगे जो नो, आफ्टर द ऐड प्रिंट हम स्टूडेंट करेंगे। नाउ रन दिस प्रोग्राम, देखिए माइकल जो है वो ऐड हो चुका है एट द एंड। अपेंड ऑलवेज क्या करेगा, एट द एंड करेगा। ओके, दिस इज व्हाट द अपेंड मेथड वर्क। अब एक नया हमारे पास है लिस्ट, मार्क्स का हमने लिस्ट बनाया, दिस इज व्हाट द, अब ये देखें, ये यहाँ पे क्या था, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग हमारे पास थे, एग्जिस्टिंग मेंबर थे, राइट। अब यहाँ पे एक हमने लिस्ट बनाया है, एम्प्टी लिस्ट है, राइट, एम्प्टी लिस्ट। ओके, अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ टाइप ऑफ स्टूडेंट, तो क्या होगा, यह हमें टाइप बताएगा, राइट। प्रिंट मैं करा रहा हूँ, थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूँ आउटपुट को। ओके, ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, टाइप इसने बताया क्या है, लिस्ट है। ओके, नो, अब यहाँ पे मैं, ये चूंकि एम्प्टी है तो इसका भी मैं टाइप देखना चाहूंगा। प्रिंट, मुझे फंक्शंस मैंने ले लिया, सॉरी, यहाँ पे हमने टाइप ऑफ क्या है, मार्क्स, ये दे दिया, टाइप ऑफ इस टाइप में है, एंड द वैल्यू इज व्हाट वैल्यू, मार्क्स में यहाँ पे चेक करूंगा तो वैल्यू हमें दिखाएगा कि इसमें वैल्यू है। तो एड इस मोमेंट पे हमारे पास कितने वैल्यू है, मार्क्स में 0 है तो यहाँ पे नल आएगा, नन आएगा, एम्प्टी। ठीक है, देखें यहाँ पे क्या है, ये लिस्ट है ना, एंड जो लिस्ट है उसमें कोई भी मेंबर नहीं है, एम्प्टी लिस्ट है। नो, अब हम, हमारे पास फर्स्ट मार्क्स आ गया, फर्स्ट मार्क्स आया है 95, तो मैं इसमें मार्क्स में क्या करूंगा, अपेंड करूंगा, राइट, मैंने 95 ऐड कर दिया। ओके, अब यहाँ पे सेम प्रिंट करें, तो ये देखें, ये मैं आपको देता हूँ ताकि ज्यादा क्लियर दिखे। देखिए ये पहला मेंबर इसमें ऐड हो गया, पहले उसमें एम्प्टी था, अब 95 हो गया। ओके, तो अपेंड, अब यहाँ पे एक सवाल, आप इंटरव्यूअर जो है थोड़ा सा ट्विस्ट करता है कि लेट अस सपोज कि हमारे पास लिस्ट है, एम्प्टी लिस्ट है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग लिस्ट है, व्हाई वी आर गोइंग विद द अपेंड ओनली, ऐसे सिचुएशंस में हम अपेंड ही क्यों यूज करेंगे। ठीक है, अपेंड हम यूज करते हैं जब वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी इंडेक्स। ओके, अगर हम इंडेक्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं तो हम क्या यूज करेंगे, अपेंड। ओके, न्यू ब्रांड में एम्प्टी के लिए प्रीफर हम अपेंड करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं इंसर्ट, इसको रीनेम करते हैं क्योंकि इससे आपको पता चलेगा कि कौन सा फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया। अपेंड न्यू फाइल लिस्ट फंक्शंस इंसर्ट डॉट पी, एक हमने लिस्ट मैं बनाता हूँ प्लेयर का, ठीक है, एक लिस्ट हमने बना दी। ओके, अब अगर इंसर्ट में हम क्या देते हैं, इंसर्ट मेथड देते हैं, तो फर्स्ट जो होता है इंडेक्स होता है और दूसरा वैल्यू होता है। ओके, अब लेटर सपोज कि अगर हम यहाँ पे एम्प्टी है और मैंने यहाँ पे दे दिया कि भाई प्लेयर इंसर्ट करो, एक नया एक प्लेयर हमारे पास आया है, इंसर्ट हमने यूज किया है, ठीक है, तो फर्स्ट देखे इंडेक्स है, ऑब्जेक्ट एनी। ओके, नाउ इंडेक्स पे मैंने 1 दे दिया और यहाँ पे दे दिया मैंने MS धोनी। नाउ प्रिंट प्लेयर, व्हाट विल बी व्हाट हैपन, यहाँ पे हमें क्या हो जाएगा,
इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड का एरर आ जाएगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगा, बिकॉज इस एम्प्टी में हमारे पास कोई अभी इंडेक्स है ही नहीं है, और मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ कि 1 से। तो पीवीएम जो है डिफॉल्ट 0 पे करता है। डिफॉल्ट किस इंडेक्स पे करेगा? 0 पे, 0 करेगा। तो हम यहाँ पे बोले कि 1 इंडेक्स पे करो, तो ऑलरेडी 0 होना चाहिए, तभी हम नेक्स्ट इंडेक्स 1 होगा। क्योंकि यहाँ पे ये एम्प्टी है, तो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आए। डिफॉल्ट -1 कर दिया इसने। इंडेक्स आउट ऑफ, अगर मैं लेता हूँ वो, व्हाट इज हैपनिंग, एम एस धोनी जो इंडेक्स ऐड नहीं हो रहा था, बाय डिफॉल्ट उस पे अपेंड हो जा रहा है। ये क्या, नेक्स्ट, ये इंसर्ट, मैंने 5 दे दिया। आई थिंक नए वर्जन में, ओके, नए वर्जन में -1, देन ये दिस इज इंसर्ट, इंसर्ट का जो ये यूज हो रहा है ना, दैट इज लिटिल बिट कंफ्यूज। ये बेसिकली ये हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आना चाहिए था। लेट मी रिमूव दिस वन। फिर से मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, मे बी हियर, लेट मी टेक, जस्ट मिनट, लेट मी चेक विद दिस। यहाँ पे मुझे चेक विद दिस नोट, जुपिटर नोट पे व्हाट आंसर इट इज गिविंग। आई थिंक हियर इन द लेटेस्ट वर्जन, आई थिंक, लेट मी चेक विद दिस व्हाई इट इज हैपनिंग। एक्चुअली यहाँ पे क्या होना चाहिए, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आना चाहिए, बिकॉज 6 है नहीं, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर। तो मुझे चेक करना पड़ेगा कि व्हाई, हाउ इट इज वर्किंग इन दैट मैनर। क्योंकि जब अगर ये हम 6 दे रहे हैं, ओके, और तब भी ये अगर 0 पे ऐड हो रहा है और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर नहीं दे रहा है, इट मीन्स कि ये एक्सटेंड की तरह, अपेंड की तरह वर्क कर रहा है। जस्ट मिनट, क्योंकि ये हमेशा जो इंडेक्स इसको मिल नहीं रहा है, उसको, उस इंडेक्स को ये कैप्चर करके और लास्ट में ऐड कर रहा है। राहुल MS धोनी एंड युवराज सिंह, एंड नाउ अगर मैं ये करता हूँ, तो व्हाट इज हैपनिंग, युवराज एंड राहुल, इट इज गोइंग टू बी इन द लास्ट। हाँ, ये थोड़ा सा ये मुझे लेटेस्ट वर्जन का देखना पड़ेगा कि ये किस तरीके से वर्क कर रहा है। अदरवाइज पाइथन के जो 3.1 में ये इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एरर आता है, ये मुझे चेक करना पड़ेगा इंसर्ट का। बट आप ये कंसेप्ट रखें कि ये जो है, हम इंडेक्स देते हैं। लेटर सपोज कि अब यहाँ पे ये है MS धोनी, इसका यूज केस क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। राहुल है, युवराज है, एंड पठान है। ओके, अब एक नया प्लेयर यहाँ पे मुझे ऐड करना है, बट ये जो ऐड करना है, मुझे धोनी और राहुल के बीच में ऐड करना है। दिस इज व्हाट द यूज केस। ठीक है, अब ये एग्जिस्टिंग एम्प्टी में थोड़ा सा ये कंफ्यूजन हो रहा है, और एक आउट ऑफ बाउंड में जी ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे थोड़ा सा इसके डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे कि इंसर्ट में ऐसा क्यों बिहेव करे। बट द एक्चुअल यूज केस इज कि अगर मुझे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड करना है इन बिटवीन, जैसे धोनी, या धोनी से पहले मुझे सपोज कर ले कि सचिन तेंदुलकर को ऐड करना है। ओके, तो मैं अपेंड यूज नहीं करूंगा, क्योंकि अपेंड यूज करूंगा तो वो चला जाएगा कहाँ पे, लास्ट में चला जाएगा। तो मुझे 0 इंडेक्स पे अगर इंसर्ट करना है, तो प्लेयर डॉट इंसर्ट, और 0 इंडेक्स हमने दे दिया, और यहाँ पे सचिन तेंदुलकर देता हूं मैं, और यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ, प्रिंट प्लेयर। ओके, और उसके इंसर्ट होने के बाद, सचिन तेंदुलकर के इंसर्ट होने के बाद फिर प्लेयर में देखता हूँ, तो ये 0 इंडेक्स, मतलब फर्स्ट सचिन तेंदुलकर होगा, फिर धोनी होगा, राहुल, युवराज सिंह एंड पठान होगा। ओके, तो ये है, पहले धोनी, राहुल, युवराज, पठान था, अब देखे सचिन तेंदुलकर। तो किसी भी पर्टिकुलर इंडेक्स पे सपोज कर ले कि अब एक नया प्लेयर्स आ गया, ठीक है। एक नया प्लेयर हमें ऐड करना है पठान और युवराज के बाद, और पठान से पहले। तो क्या क्या हो जाएगा, सचिन 0 पे है, 0 1 2 3,
3 मुझे 4 पे ऐड करना होगा। ठीक है, तो प्लेयर ऑफ इंसर्ट, प्लेयर इंसर्ट 4 पे मैं देता हूँ सुमन गिल। प्लेयर, अब अगर मैं इसे रन कर रहा हूँ तो देखें, पठान से पहले कौन है? सुमन गिल है ना? तो इस तरह से इंसर्ट हम लोग यूज करेंगे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स पे कोई वैल्यू हमें ऐड करना हो तो। ओके, नाउ नेक्स्ट जो फंक्शंस है वो मैं यूज कर रहा हूँ, लिस्ट रिमूव, लिस्ट है, फंक्शंस है रिमूव डॉट पी वाई। ओके, और मैं यहां से ही ये फंक्शंस को कॉपी कर लेता हूँ। ओके, लेट अस सपोज कि हमें यहाँ इस प्लेयर में अब एम एस धोनी रिटायर कर गया है, तो मैं इसको इस लिस्ट से हटा रहा हूँ। ओके, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगा? रिमूव करूंगा। धोनी इज रिटायर्ड नाउ, एम एस धोनी रिटायर। तो प्लेयर डॉट रिमूव, देखिए यहाँ पे वैल्यू है एस टी आर, वैल्यू देना है। ओके, ओके, तो यहाँ पे क्या होगा? मैं यहाँ पे वैल्यू दे देता हूँ एम एस धोनी। ओके, एंड देन उससे पहले मैं प्रिंट कर लेता हूँ कि हमारे पास प्लेयर है। और नो, हम नेक्स्ट जो है यहाँ पे सी एल एस कर देता हूँ मैं, और इसे रन कराता हूँ। तो देखिए उस रिमूव होने के बाद क्या हो गया? राहुल मेरा, सॉरी, राहुल से स्टार्ट हो गया। लेट सपोज कि कुछ ऐसा प्लेयर, फिर मैं धोनी को रिमूव करना चाहता हूँ, तो चूंकि धोनी तो है नहीं, धोनी तो रिमूव हो चुका है, फिर मैं धोनी को रिमूव कराता हूँ, तो मुझे क्या यहाँ पे एरर आना चाहिए इस पोजीशन पे, लाइन नंबर 6 पे वैल्यू एरर आना चाहिए। क्या वैल्यू एरर? मीन्स कि वो वैल्यू नहीं है हमारे पास जिसको हम रिमूव करना चाह रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू एरर आई है एम एस धोनी पे, नॉट लिस्ट इन वैल्यू एरर, दिस एलिमेंट नॉट इन लिस्ट। ओके, अब यहाँ पे नेक्स्ट इसका एक और यूज केस है, वो मैं बता रहा हूँ आपको, देख सकते हैं। प्लेयर डॉट इंसर्ट, इंसर्ट में प्रथम यहाँ पे हम्म, सचिन। ठीक है? मैंने यहाँ पे इंसर्ट किया तो प्लेयर इंसर्ट हो गया, और इसमें इस ये दोनों लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये वैल्यू एरर आ जाएगा। तो मैं अभी मेरे पास है सचिन, राहुल, युवराज, पठान। फिर मैं एक यहाँ पे कर देता हूँ, 4 पे मैं करता हूँ नदी प्रिंट। अच्छा, सचिन है, अब मैं यहाँ पे 3rd पे कर देता हूँ सचिन को। तो सचिन अभी मेरे कहाँ पे है? सचिन 0 पे है, 3rd पे है, पठान है नदी में। और फिर एक सचिन को मैं कर देता हूँ, अपेंड कर देता हूँ, अपेंड प्लेयर। अब हमारे पास शुरू में है, मिड में है, लास्ट में है। ओके, लेट अस सपोज कि मैं रिमूव करता हूं सचिन को। ओके, तो ये क्या होगा? जो फर्स्ट अकरेंस होगा, फर्स्ट अकरेंस को ही पहले रिमूव करेगा, फर्स्ट अकरेंस। ऐसा नहीं होगा कि सारे सचिन को रिमूव कर देगा। लिस्ट में जहां पे पहले सचिन मिलेगा उसको रिमूव करेगा, रेस्ट एज इट इज रहेगा। तो पहला अभी कहां पे है? सचिन हमारा 0 पे है, तो ये 0 वाला रिमूव हो जाएगा, मीड वाला और लास्ट वाला हमारा सचिन रह जाएगा रिमूव होने के बाद। देखिए ये मीड और लास्ट का रह गया आफ्टर रिमूविंग दिस सचिन। ओके, यहाँ पे हमने रिमूव किया था, प्रिंट में यहाँ पे लगा लिख देता हूँ रिमूव सचिन फ्रॉम द लिस्ट। ठीक है, नो, तो ठीक है, हम रिमूव करें फ्रॉम द लिस्ट। तो ये फर्स्ट में देखें, यहाँ पे सचिन पहले जो 0 इंडेक्स पे था वो रिमूव हो गया, रेस्ट जो है वो एज इट इज है। ओके, तो ये था आपका रिमूव, अपेंड, इंसर्ट। नाउ मैं एक फंक्शंस बनाता हूँ, लिस्ट फंक्शंस, और इसमें हम कवर कर रहे हैं मिसलिनियस डॉट पी वाई। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स को, और देखता कौन सा है ये मैं कॉपी कर लेता हूँ मिसलिनियस में।
मैंने ये प्लेयर्स, अब मुझे लेंथ लेंथ देखते हैं इसका। तो नंबर ऑफ, इसमें जितने मेंबर्स है वो बता देगा कि कितने मेंबर्स है। तो 4 मेंबर्स है, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए? अगर मैं इसे रन कराऊंगा तो ये लेंथ हमें क्या बताएगा? मेंबर्स बताएगा कि इसमें कितने मेंबर्स है। 4 मेंबर्स है। लेकिन अगर मैं काउंट यूज करता हूँ, काउंट यूज करता हूँ, ठीक है, तो क्या बताएगा? लेटर सपोज कि यहाँ पे मैं प्लेयर में एक बार और एक्स अपेंड कर देता हूँ, किसको? MS धोनी को। ठीक है जी। और उसके बाद प्रिंट प्लेयर कर रहा हूँ, और फिर मैं प्रिंट कर रहा हूँ किसको? प्लेयर को। और उसके बाद मैं प्रिंट करा रहा हूँ कि प्लेयर में काउंट करो किसको? यहाँ पे देखिए वैल्यू क्या लेगा? STR लेगा। तो मैं MS धोनी को, MS धोनी, तो ये इसको काउंट कर देगा। ठीक है, कितने बार? तो इस लिस्ट में MS धोनी कितनी बार आ रहा है? 2 टाइम्स आ रहा है ना? आगे स्टार्ट में है, लास्ट में है। तो काउंट और लेंथ में डिफरेंस है। लेंथ आपको क्या देगा? टोटल, ये टोटल मेंबर्स देगा, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, और ये एलिमेंट कितनी बार अकड़ हुआ है, अकरेंस ऑफ एलिमेंट। ये क्या देगा? अकरेंस ऑफ एलिमेंट, कि ये एलिमेंट जिसको आपको सर्च कर रहे हैं वो कितनी बार आया। अब लेटर सपोज कि हम प्रिंट कर रहे हैं प्लेयर डॉट काउंट, और यहाँ पे हम दे रहे हैं अजहर। ठीक है, तो ये क्या आता है यहाँ पे? चूंकि अजहर लिस्ट में नहीं है ना? प्रिंट अजहर इज नॉट इन ए लिस्ट। अब यहाँ पे क्या आंसर आएगा? ये 0 आएगा। एरर नहीं आएगा, बल्कि 0 आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये 0 आएगा। ओके, तो काउंट हो गया, और ये हमने दे दिया लेंथ एंड काउंट हमने बता दिया। ओके, एक सेकंड देखता हूँ, टाइम है, अच्छा हाँ 5 मिनट टाइम है। मैं सम करता हूँ, हो जाएगा। मिसलिनियस। अब मैं यहाँ पे सम चेक कर रहा हूँ। सम जब भी आप यूज करेंगे, ओके, तो ये इंटीजर या फ्लोट नंबर पे ही सम यूज करिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्लेयर्स के ODI रन, हम टोटल रन चेक कर रहे हैं कि ये इंडियन प्लेयर्स के, इंडियन प्लेयर के ODI रिकॉर्ड हम टोटल कर रहे हैं इस रन को। तो वन बाय वन ना करके डायरेक्टली हम क्या करेंगे? सम मेथड यूज करेंगे, सम ऑफ रन। ठीक है, तो ये क्या देगा? देगा हमें टोटल दे देगा, टोटल रन। ओके, अब अगर हम रन करते ये करते हैं 100, तो ये टोटल हो गया 48,000 टोटल। तो ये सम है। ओके, इसमें एक मेथड, अगर मुझे इस मैक्स मीन देखना है तो भी हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पे मैक्स रन चेक कर सकते हैं। ठीक है, और हाईएस्ट रन, हाईएस्ट रन एंड द लोवेस्ट रन मीन। एंड आई थिंक क्या रन भी है। तो देखिए ये टोटल रन हो गया, हाईएस्ट 15,000 है और लोवेस्ट 10,000 है। तो इस तरीके से लिस्ट में किसी भी नंबर्स का हाईएस्ट, लोएस्ट और सम निकाल सकते हैं। लेंथ हमने बता दिया है 9। अब इसको अगर मान लिया सपोज कर ले कि रिवर्स करना है। ठीक है, तो एक होता है रिवर्स, और एक होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, अगर मैं रिवर्स करूंगा तो ये फ्री फ्रॉम द ऑर्डरिंग। रिवर्स का मतलब होगा क्या? जो लास्ट में वैल्यू है वो फर्स्ट में हो जाएगा, फर्स्ट वाला मतलब रीअरेंज हो जाएगा फ्रॉम ईयर, उसके विदाउट द, विदाउट रिस्पेक्ट ऑफ ऑर्डरिंग, क्योंकि कोई ऑर्डर मेंटेन नहीं करेगा, असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं करेगा। जैसा हमने यहाँ पे सपोज कर ले कि रन डॉट में रिवर्स कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? पहले 10,000, फिर 11, 15,000, 12,000, इस तरीके से शो करेगा। रन डॉट रिवर्स, रिवर्स्ड लिस्ट, स्टूडेंट रिवर्स्ड है, दैट इज
पहले 10,000 हो गया, फिर 11,000 हो गया, फिर 15,000, फिर 12,000। ये ऑर्डर से अलग हो गया। अगर मुझे इसको सॉर्ट करना है तो मैं सॉर्टेड यूज करूंगा रन, और ये रिटर्न करेगा मुझे लिस्ट, तो मैं इसको लिस्ट इस तरीके से कर सकता हूँ। ये है ऑर्डरिंग। ये ऑर्डरिंग हो गया। अब देखिए 10, 11, 12, ये ऑर्डरिंग हो गया। ये आपका रिवर्स है, और ये